Over the weekend, five partners in Somerset, firm of Deves, Chapman, Queda, Munne, Hove. These are the surname of the partners with the annual office move for the original operating agreement. Each year, the five attorneys swap floors in five-story buildings so that across time, all will share in the benefits and disadvantages of each floor 1 to 5. One of the attorneys practices property law. ठीक है, और फिर कंडीशन दे रखी है बहुत सारी, क्या क्या? The most any of the five moved up or down in the firm spaces is 2 floor. कोई भी 1 से 4 पे नहीं जा सकता, मैक्सिमम 3 पर ही जा सकता है ऐसा। और नीचे आने पर भी, मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, 5 लोग हैं जो अपने ऑफिस के फ्लोर स्वैप कर रहे हैं आपस में। स्वैप नहीं कर रहे इनफैक्ट, स्वैप एज इन क्या, ए का बी ने लिया तो बी का ए ने लिया, ये जरूरी नहीं है ना। पर दे आर चेंजिंग देयर फ्लोर्स बेसिकली। अब उनके नाम दे रखे हैं। टोनी मूव टू हायर फ्लोर ड्यूरिंग द मूव। अभी टोनी कौन आ गया, तो बेसिकली उनके सरनेम दे रखे थे, अब ये नेम भी दे दिया आई थिंक। एरिका एंड चेथमैन चीथम आर मोस्ट सीनियर फर्म पार्टनर। इस सीनियर का क्या लॉजिक है, ये केवल ये बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग इंसान हैं। जेफ मूव डाउन, तो मतलब नाम भी आ गया। और क्या है, टैक्स लॉ स्पेशलिस्ट, कॉर्पोरेट लॉ। मतलब मेरे हिसाब से जो सेट है ये 4-5 कॉलम बनवा देगा अपने। तो एक बार इसको करने की कोशिश करते हैं, कैसे कर सकते हैं। है सेट टेबुलर अरेंजमेंट का, वो अपन को देखते ही समझ में आ गया। और ऐसे सेट दिखते ही उठाने का मन जरूर करता है। उसका रीजन ये होता है कि अपन को लगता है ये बहुत इजी कैटेगरी है। तो ये होता इजी है बच्चों, पर कैट में यदि ये आता है तो मान के चलो डायरेक्ट तो नहीं होगा, केसेस डेफिनेटली बनवाएगा, वरना तो इस क्वेश्चन में बचेगा ही क्या फिर। तो अपन कोशिश करते हैं करने की। दिखेगा ना आप लोग को? यस सर। यस ठीक, सर। चलो। तो अब जो मेरे पास कंडीशंस है वो क्या क्या है, तो क्या क्या कॉलम बनाओ आप लोग ही बता दो। सर नेम, सर नेम का, नेम, सरनेम, सर जो फिर उनका, फ्लोर था और प्रोफेशन, जिससे शिफ्ट हुआ। हाँ प्रोफेशन, और उनका बिफोर द शफल क्या फ्लोर रहा होगा, और आफ्टर शफलिंग आपको। क्या फ्लोर रहा होगा। सही है क्या ये स्ट्रक्चर? हाँ सर। एक बार तो सही लग रहा है, बाकी देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, उस हिसाब से देखेंगे फिर। यस सर। कितने लोग हैं? 5। चलो, अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। वन ऑफ द अटॉर्नीज प्रैक्टिसेस प्रॉपर्टी लॉ। ये एक अलग से क्यों दे रखा है समझ में नहीं आया, पर प्रॉपर्टी लॉ एक प्रोफेशन है ना। प्रोफेशन की अलग से लिस्ट बना लेता हूँ। प्रॉपर्टी लॉ, द मोस्ट एनी ऑफ द फाइव मूव्ड अप और डाउन इज 2। तो बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस 2 से ज्यादा का नहीं हो सकता। तो यहाँ भी ये मैं लिख लेता हूँ, मॉड ऑफ बी माइनस एम मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 2, है ना। टी मूव टू हायर फ्लोर ड्यूरिंग द मूव। टी जो है वो हायर फ्लोर पे गया था। इससे क्या ही पता मतलब चलता वो है कि टी 5 पे नहीं था। 5th पे नहीं था, और टी का अप मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये अप मूवमेंट है ना, समझ में आ गया, ऊपर वाले फ्लोर पे गया है। फर्स्ट और सेकंड यूज किया अपन ने। थर्ड, ई एंड सी आर मोर सीनियर, एरिका एंड चेतम। तो इसका मतलब ये है कि एरिका चेतम नहीं है, तो बच्चों कुछ फिल तो करना पड़ेगा। क्या बोलते हो, क्या फिल करना चाहिए? सर उन दोनों को अलग अलग, एक को नेम और सरनेम में लिख सकते हैं। अलग अलग? क्योंकि सर सर वो नेम्स सेम फिल कर पर्सन तो सकते हैं। नहीं है ना। एक काम करता हूँ, ऑल्दो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर एक बात, क्योंकि मुझे सरनेम सारे दे रखे हैं तो सरनेम लिख लूं क्या सारे? सर पर है ना, इन्होंने इसमें ना नेम्स से भी बात कर रखी है। तो नेम फिल कर लो, वही इनिशियली सरनेम दिए थे, आप बोलो क्या फिल करना चाहते हो, वही फिल करेंगे। सर एक्चुअली क्या, वो भाई कहीं से तो कर स्टार्ट करना सकते पड़ेगा हैं वैसे तो क्वेश्चन को। सर। कर सकते हैं सर, कर सकते हैं। आप लोग बोलो किससे करना चाहते हो। सर चलने दो यही। सर सरनेम से कर लो।
चलो एक बार करके देखते हैं, दिक्कत होगी तो फिर अकॉर्डिंगली विल एडजस्ट, राइट। तो ये सरनेम फिल कर दिए। अब इसने मुझे बोला एरिका इन चेथम, तो एरिका यहाँ तो नहीं आएगी, तो मैं यहाँ ई लिख के कट कर दूं। हाँ सर। और ई लिख के कट करना मतलब कौन कौन लोग हैं उनके एक बार नाम बता दो मुझे। टोनी, टोनी, एलेक्स, एरिका, एलेक्स, एलेक्स एंड चैड। चैट, जेफ। जेब। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। जेफ मूव टू डाउन 2 फ्लोर्स। जेफ जो है ना वो -2 गया था, ठीक है। विथ एलेक्स मूविंग अप इन द बिल्डिंग टू जेफ फॉर्मर ऑफिस। और एलेक्स जो था वो अप गया था, और कौन सा ऑफिस में पहुंचा था वो, जे के ऑफिस में। भाई ये तो कॉम्प्लिकेटेड ही है। चैड एंड द क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट आर बोथ ग्रेजुएट्स। अच्छा, इसका मतलब जो चैड है वो खुद तो क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट नहीं है, है ना। यस सर। एलेक्स जो कि जिसका सरनेम डिवे नहीं है, तो यहाँ पर ए नहीं आएगा। हैव डिड नॉट हैव द सेकंड फ्लोर ऑफिस बिफोर द शफल, तो एलेक्स सेकंड नंबर के ऑफिस पे तो नहीं था। ठीक है भाई। होवे हु इज इन टैक्स लॉ स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पर टैक्स लॉ स्पेशलिस्ट तो नहीं आ सकता। मूव्ड अप 1 फ्लोर, तो ये बिफोर और आफ्टर में ये +1 हुआ है, ये एक्स है, तो ये x+1 हुआ है। ठीक है। कॉर्पोरेट लॉ यस जिसका सर। था ना, पहले जो कॉर्पोरेट लॉ में था, पहले बिफोर में जो कॉर्पोरेट लॉ में था, जिस फ्लोर पे था कॉर्पोरेट लॉ वाला, अब मुन्ने वाले फ्लोर पे आ गया है। मतलब सर मुन्ने कॉर्पोरेट लॉ में नहीं होगा ना? हाँ, तो मुन्ने कॉर्पोरेट लॉ में नहीं होगा। ठीक है। सी मूव डाउन 2 फ्लोर्स, ये 2 फ्लोर नीचे गया है भाई। मतलब ये सर इनटू द फर्स्ट पे ऑफिस नहीं। ऑफ द पार्टनर जो सिविल लॉ का था। ये Y-2 सिविल लॉ के ऑफिस वाले का था। ये सिविल लॉ अलग है और CLS अलग है, क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट दो अलग अलग है शायद, कॉर्पोरेट लॉ जो भी है। अरे यार, क्रिमिनल लॉ भी है, कॉर्पोरेट लॉ भी है। और लास्ट द 5 पार्टनर्स आर, इनके नाम दे रखे हैं और अलग अलग वो दे रखा है। ठीक है, 1 मिनट दो, इसके स्ट्रक्चर कैसे और चेंज कर सकते हैं सोचता है, 1 मिनट। तो अपन सबसे पहले तो ये जो इसकी इंफॉर्मेशन एक बार दोबारा देख लेते हैं, और ये जो प्रोफेशन है वो ढंग से लिख लो पहले एक बार। तो प्रोफेशन क्या क्या है बच्चों। कॉर्पोरेट लॉ, एक तो सिविल लॉ, कॉर्पोरेट लॉ है, एक सिविल है, क्रिमिनल लॉ, एक क्रिमिनल है, प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी टैक्स है, और एक TLS है। कॉर्पोरेट लॉ। ये TLS क्या था फिर। सर कॉर्पोरेट टैक्स स्पेशलिस्ट। सही लिखे ना, ये 5 ही है। हाँ सर। अच्छा, ये प्रैक्टिसेस टैक्स लॉ है, नहीं टैक्स लॉ ही है ना, हाँ ठीक है। डन है, यही है ना। हाँ सर। अब मेरे हिसाब से जो लास्ट वाली इंफॉर्मेशन है वो फिर भी थोड़ी बेटर लग रही है, तो एक बार उसी से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे ज्यादा कुछ बैठ नहीं रहा था क्योंकि, उससे कोशिश करते हैं, देखते हैं बैठता है या नहीं। तो सबसे पहले उल्टा स्टार्ट करते हैं। 5 पार्टनर्स आर, एक तो एरिका थी,
एक वो था जिसका सरनेम डिवे था, एक वो था जो टैक्स लॉ प्रैक्टिस करता था, एक वो था जिसका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पे था, और एक वो है जिसका अब फर्स्ट फ्लोर पर है। ये समझ में आया? यस। अब सी मूव डाउन 2 फ्लोर्स। अब इसे लिखते रहो। सी यहां तो नहीं हो सकता, है ना? हाँ सर। और 2 फ्लोर इनटू द ऑफिस द पार्टनर हु रजिस्टर्ड इन सिविल लॉ मूव्ड आउट ऑफ। तो ये टी किसके ऑफिस में गया है? सॉरी, सी किसके ऑफिस में गया है? सी उसके ऑफिस में गया है जो सिविल लॉ वाला था ना पहले। सी उसके ऑफिस में गया है। इसमें किसी को दिक्कत है? सही, बोल दो आपने आपको। सी को क्यों क्रॉस? बेटा डाउन गया है ना, तो फर्स्ट फ्लोर पे थोड़ी हो सकता था पहले, अच्छा ठीक है, समझ है गया। ना? चलो 8 पॉइंट पे आओ। कॉर्पोरेट लॉ जिसका है ना, कॉर्पोरेट लॉ, अब ये सीएल को कॉर्पोरेट लिखना है। कॉर्पोरेट लॉ जिसका है वो उस ऑफिस में गया है जहां पे मुन्ने था पहले। ठीक है, अब इसे कुछ पता नहीं चल रहा कि मुन्ने फर्स्ट सेकंड कहाँ था, जो भी है कुछ पता नहीं चल रहा। एच जो कि टीएल नहीं है ना, मूव्ड अप बाय 1 फ्लोर। एच जो कि टीएल नहीं है, उसके में एक फ्लोर अप का मूवमेंट हुआ है। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। ए जो कि डी नहीं है, तो ए यहां पर नहीं आ सकता है, ये बोल रहे हैं। उसका सेकंड फ्लोर नहीं था, तो और वो ऊपर गया है और जेफ के फ्लोर पर गया है। ठीक है, ये लिख दिया। नहीं, ये जे क्यों लिखा है? ये कहीं और की लाइन थी क्या? हाँ, ये ऊपर लिखा हुआ है, चलो ठीक है। बच्चों इससे क्या पता लगा सकते हो? ए ऊपर गया है, तो ए यहां पर भी नहीं आ सकता, है कि नहीं? यस। यस सर। और ए ऊपर जाके जे के फ्लोर पर गया है, तो जे फर्स्ट फ्लोर वाला तो नहीं हो सकता ना। हाँ। बिल्कुल सर। समझ में आ रहा है ये? हाँ। ठीक है, इसी तरह हर इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ पता लगाना पड़ेगा बच्चों, तभी बैठेगा ये। और अभी भी वर्स्ट केस क्या हो सकता है? एलेक्स के 2 केस लेना, वो भी देख लेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या है। चैट एंड क्रिमिनल लॉ स्पेशलिस्ट। तो जो चैट है, कहाँ लिखा है ये मैंने, वो क्रिमिनल वाला नहीं है, ये क्रिमिनल वाला नहीं है चैट। जैफ मूव डाउन 2 फ्लोर्स। जैफ 2 फ्लोर डाउन गया है, तो जैफ फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, ये भी है। जैफ सेकंड वाला भी नहीं हो सकता। तो जैफ जो है वो या तो 3, 4 या 5 वाला था, ये भी पता चल गया। ई एंड सी आर डिफरेंट, ये भी पता चल गया। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सी नहीं आ सकता इससे? टोनी मूव टू अ हायर फ्लोर, तो यहाँ पर टी भी नहीं आ सकता है। बस ये है बच्चों कंडीशन। ठीक है, अब इसमें बहुत अच्छे से दिमाग लगाना पड़ेगा, एक एक इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, तब जाके बैठेगा। एक काम करें, एलेक्स को रखने के अपने पास 2 केसेस आ रहे हैं आई थिंक, है कि नहीं? भाई अपन नेम वाला कॉलम देखें, तो एलेक्स के लिए वी हैव 2 ऑप्शंस। यस सर। हम्म। तो करें कोशिश एक बार करने हाँ की। सर, केस ले लेते हैं।
और तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि और देख लो एक बार अच्छे से, कोई और पॉइंट यूज कर सकते हैं क्या? भाई बी और एफ का डिफरेंस बिफोर और आफ्टर का डिफरेंस 2 से कम होगा, ये पता है आपको। उसके बाद दे रखा है टोनी जो था वो फिफ्थ फ्लोर पे नहीं था, क्योंकि उसका अपवर्ड मूवमेंट हुआ है। तो फिफ्थ फ्लोर मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं है कहाँ पर आएगा। जे जो है वो -2 जाएगा। तो जे बस फर्स्ट पे अपन ने मना किया कि नहीं है। ए जो है एलेक्स, वो सेकंड फ्लोर पे नहीं था, और वो अप मूव करके जे पर गया है। तो जे का 3 4 5 होगा, ये अपन को आइडिया था ही था। जो चैड है वो क्रिमिनल लॉयर नहीं है। सर हाँ, सर एलेक्स को टेक्स्ट लॉ वाला ही मान के करते हैं ना, क्योंकि ज्यादा चांसेस तो उसके वही हो रहे हैं कि ये यही वाला प्रोफेशन हो इसका। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब अल्टीमेटली केसेस पे ही आना पड़ेगा हाँ अपन को, और कुछ है नहीं। तो चलो स्टार्ट वही। करते हैं, कहीं से करें। तो कहाँ से लूं? एलेक्स को यहाँ पे लूं? हाँ एलेक्स को यहाँ पे लेते हो तो बस मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 2 नहीं आएगा, है ना? और एलेक्स की कोई इंफॉर्मेशन? ये जो एलेक्स जहाँ पे जा रहा है वो पहले जेफ का ऑफिस था। उससे कुछ फायदा नहीं है। बस हम्म। आफ्टर में मैं ये तो लिख सकता हूँ 3 4 5, उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि जैब का 3 4 5 लिख रखा है ना अपन ने। यस सर। तो ये जो अपन इसका केस भी तो ले सकते हैं, जैसे सरनेम में तो सी क्रॉस कर रखा है ना। सी का भी ले सकते हो, पर बेटा उसमें भी 2 ही आ रहे हैं। उससे भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिल रही है। नहीं, उसकी सर नाइन्थ इंफॉर्मेशन वाली वो भी सही है, नाइन्थ पॉइंट में है इंफॉर्मेशन। हाँ, मूव्ड तो डाउन 2 फ्लोर्स। और ये सिविल लॉ का होगा नहीं, तो तो एक केस आप उसका भी तो। उससे स्टार्ट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी ज्यादा कुछ फायदा तो लग नहीं रहा, तो उससे स्टार्ट कर लेता है। सरनेम में बोल रहा हूँ, नीचे ले लूं, यहाँ पे मान लूं। हाँ ये हाँ 2 फ्लोर डाउन मूव किया है, तो ये 3 पे रहा होगा पहले, yes। हाँ। है ना? अब ये 3 से 1 पे आ गया, ठीक है। और ये किसके पे आया है? सिविल वाले के पे आया है। ये दे रखा था ना। यस हाँ सर। दे रखा है ना, वो स्पेशलाइजेशन सिविल लॉ मूव्ड आउट ऑफ। तो इसका मतलब फर्स्ट पहले किसका था? सिविल वाले का था। आया समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, तो अपन ने कौन कौन से पॉइंट यूज किए बच्चों? 7 और 7 ही किया है अभी तक तो केवल। ठीक है, चलो। अब एलेक्स का देखो, इसमें एलेक्स को रखो। अब एलेक्स को कहाँ रख सकते हैं? और जैफ को कहाँ रख सकते हैं? और सिविल वाला हो गया, एड जो है क्रिमिनल में नहीं। सर ये लास्ट में फर्स्ट फ्लोर वाले का कुछ दे रखा है ना। क्या बेटा? नाइन्थ नहीं 10th पॉइंट पे द पार्टनर हुज ऑफिस वाज ऑन द ये तो लिख नाउ। लिया ना अपन ने कि एक अलग अलग वो थे, इन्फॉर्मेशन वो लिख लिया अपन ने। ओके ओके। का -2 और एक का जे के पे गया है। सर ये जे वाले पॉइंट से कुछ फायदा है क्या? क्योंकि अगर अपन ये वाला लेते हैं जो अपन ने केस ले रखा है, हाँ, एक जे के पास खाली 4 5 का ऑप्शन रह जाएगा।
बिफोर में, हाँ। है ना। और फिर ये जब दो फ्लोर नीचे आया तो ये या तो 2 पे आएगा या 3 पे आएगा। ये ऐसा हो गया। इनफैक्ट ये देखो, जे 3 4 5 में से 3 पे हो नहीं सकता, तो जे 4 या 5 फ्लोर पे हो सकता है। और अपन को बोला है कि ए जंप करके जे वाले पे गया है, तो ए 2 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टू तो मना कर रखा है इन्होंने ए को। यहाँ पे देखो 2 के लिए मना कर रखा है। A1 हो नहीं सकता, क्योंकि 1 से फिर वो 4 5 पे जा नहीं सकता। A3 है नहीं, क्योंकि 3 तो आपने चेथम को दे रखा है, और यहाँ पे ए को मना कर रखा है, फिर है कि नहीं। यस सर। ए को 4 कर दे और जे को 5 कर दे, यही बैठेगा। हम्म। तो इसका मतलब ए यहां भी नहीं आ सकता, तो ए यहीं आएगा, और इसको 4 कर दो, और जे का फ्लोर 5 करना पड़ेगा अपन को। और ये गया है 4 से 5 पर। ये आया समझ में। बट जे तो ठीक है। सर फिर तो जे ड्यूई हो गया फिर तो। जे मेरे हिसाब से डी का ही ऑप्शन बचा है, क्योंकि जे 3 पे यहाँ हो नहीं सकता। तो जेफ यहाँ आ गया, इसका पहले 5 था, तो यहाँ पे एरिका का 2 ही आएगा। ये क्लियर है। हाँ। ये पूरा हुआ। एरिका, जेफ, एलेक्स, और कौन, टोनी यहाँ आ नहीं सकता, तो टोनी यहाँ पे आएगा। और एक जना बच गया, चैड। सी। चैड यहाँ पे आएगा। अब टोनी 5th पे नहीं था, कंडीशन सेटिस्फाइड, ये वाली सेटिस्फाइड है ना। जे का -2 हुआ है, तो जे 5 का 3 पर आ गया है, ये लो -2 भी सेटिस्फाइड है। ए का 2 नहीं था, हाँ तो नहीं दिया, ए का 4 दिया है अपन ने, सेटिस्फाइड है। अच्छा, यहाँ पे 4 और क्या ही बचा है, 2 ही बचा है, तो यहाँ पे 4 आ नहीं सकता, तो यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। चैट क्रिमिनल से नहीं था, तो यहाँ पे क्रिमिनल नहीं आएगा, क्रिमिनल हटा दो। ये भी पॉइंट यूज हो गया, जैफ वाला भी यूज हो गया। होवे का +1 हुआ था। +1 किसका हुआ है, या तो एलेक्स का या टोनी का, तो इन दोनों में से कोई एक होवे होगा। ठीक है। यस सर। और सर टोनी हो नहीं सकता, उसमें अपन ने सी क्रॉस कर रखा है। टोनी, हो नहीं सकता सी, अपन ने क्रॉस करके रखा है। नहीं बेटा, सी एच की बात कर रहा हूं ना मैं तो। अपन ने यही बोला ना, टोनी या एलेक्स में से कोई कोवे होगा। होवे, होवे, HOW। ओ होवे, ओके ओके ओके, हाँ अपन ने सी, है ना। ओके ओके ठीक ठीक। तो ये इतना बैठ गया अपना। और इसमें भी अब क्या करें, मुन्ने वाला था, कॉर्पोरेट वाला जो भी है, वो अब मुन्ने में गया है। अब कॉर्पोरेट वाला भी पता नहीं चल पा रहा। सरनेम वाले पे फोकस करें, सरनेम वाले तो कुछ मिल जाए आइडिया तो। टोनी 5th पे नहीं था, यूज कर लिया है। जे का -2 यूज कर लिया है। ए 2 पर नहीं था, और ऊपर गया है जे के पे। ए 2 पर नहीं था, 4 पे था, और 5 पर गया है जो जे का था, ये भी यूज है। परफेक्ट है। ये भी सही है, ये भी सही है। 7 पॉइंट। 7 चेतन सिविल से नहीं था, हाँ तो नहीं हो रहा सिविल से तो। नहीं, मैं कह रहा हूँ 7 पॉइंट यूज करते हैं उसमें वो अच्छा, एक ही इसका फ्लोर। 7। अच्छा यार, ये मैंने क्यों नहीं लिखा हुआ, होवे हु इजंट टेक्स। यार ये +1 लिखा तो है, होवे का +1 कहीं मैंने, ये रहा। पर ये टीएलएस नहीं है, ये भी लिखा है। अरे यार, ये पढ़ना भूल गया मैं। +1 दो ही जगह हुआ है, देखो बच्चों, एक हल्का सा यदि देखो ध्यान नहीं आता ना, ये वरुण ने याद नहीं दिलाया था, तो ये अटक जाता। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रॉपर लिखनी चाहिए यार, ये मिस हो गई है अपन से, पता नहीं कैसे। तो एच जो है ना, वो टीएलएस नहीं है, तो एच फिर यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो एच यही आएगा, होवे यही होगा। हम्म। और होवे भी हो गया, तो अपना ये वाला भी यूज हो गया। ठीक है। अब और क्या बचा है पॉइंट। कॉर्पोरेट लॉ वाला। सर अब बचा है अपना कॉर्पोरेट को फिक्स करना, क्रिमिनल को फिक्स करना, और प्रॉपर्टी वाले को फिक्स करना। सर आई थिंक क्वेश्चन एक बार देखना, क्वेश्चंस देख सकते मैं हैं, वही बोल रहा हूँ, हाँ। क्वेश्चन देखना, क्या पता ये पूरा बन ही नहीं रहा हो, अपन फालतू दिमाग लगाते रहे ना। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एरिका के लिए क्या ट्रू है। इन्होंने थर्ड आंसर दिया है कि सेकंड से फोर्थ पे गई है। बढ़िया है, बढ़िया है बच्चों, बढ़िया है। सेकंड से फोर्थ पे गई है एरिका।
यस सर। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू? इन्होंने थर्ड आंसर दिया है, टोनी होवे सिविल। टोनी होवे सिविल, बढ़िया, शानदार। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? मुन्ने मूव टू फोर्थ फ्लोर। अब इसका खैर अपन कह नहीं सकते अभी, पर फोर्थ फ्लोर पे मुन्ने, यहाँ पर एम आएगा नहीं आएगा वो आगे की कंडीशन देखनी पड़ेगी शायद, और बाकी सारे हो सकता है ट्रू हो रहे हो। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? एलेक्स, एलेक्स के लिए क्या ट्रू नहीं है, इसके लिए भी देखना पड़ेगा। ही मूव टू फ्लोर बिलो होवे। अब वो होवे का पता नहीं, होवे सेकंड है, तो ये फिफ्थ पे गया है। हाँ तो ये गलत है, तो मेरे हिसाब से ये हो तो गया, पर है ना, ये इतना तरीके से नहीं हुआ। तरीके एज इन मतलब इसमें आपको सोचना ही पड़ेगा ये सारे पॉइंट्स, और बहुत तरीके से सोचना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और जो लिंक दे रखे हैं वो बहुत कम दे रखे हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सेट है। ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन की हेल्प लेना ना भूलें। जैसे ही आपका जितना बन रहा है कहीं अटक रहे हो, तो एक बार ऑप्शन जरूर चेक कर लो, उससे कई बार ऑप्शन देखने से कई बार सेट सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट है क्या बच्चों? नो सर। सर ये अगर उठाते तो पक्का 40 मिनट तो लग ही जाते। बेटा मेरे हिसाब से 40 तो नहीं, पर ये छोड़ने वाला सेट था, मतलब इतना ज्यादा जो घुमा फिरा रहा है ना। हाँ। अभी पता है क्या होता है, अभी मेरे लिए करना आसान है, क्योंकि मैं ना तो उस प्रेशर में कर रहा हूँ, दूसरी बात मैं आसानी से इरेज कर पा रहा हूँ, ये बहुत छोटा पॉइंट है। पर जब आप पूरी पूरी टेबल हटानी पड़ती है ना, तो वो नहीं होता। तो एग्जाम में मेरे हिसाब से ये छोड़ने वाला सेट था। ओके सर।